के अनहील्ड इमोशंस तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ किसी हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे वो हाथों हाथ ही उसको डिस्कार्ड कर दें। वो नेगेटिव इमोशन को हील कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निकें हैं, बहुत सारा लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ब्रेकअप हुआ और शादी आपकी किसी और के साथ हो गई और उस लाइफ को अच्छा करने के लिए भी ये होपोनोपोनो यूज कर सकते हैं। ये हार्ट चक्रा का रिलेटेड है, उधर ही आपको महसूस होगा। सो उधर फोकस करो, फोकस करने के बाद रिपीट करो। सर रिलेशनशिप में हर बार ऐसा होता है कि टॉक्सिन रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, तो वो होपोनोपोनो से कैसे ठीक किए जा सकते हैं? हमको क्या चाहिए दूसरा पार्टनर से वो लिखो। स्पेशली इमोशन है, हैंडसम रखना है, ऐसा होना है, बिकॉज वो सब गोल बेस्ड थिंग्स है। सर हमने शादी की और शादी के बाद भी लोनलीनेस फील हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रॉब्लम क्या है ना, मेन फीमेल को मेन जैसा ट्रीट करता है, फीमेल मेन को फीमेल जैसा ट्रीट करता है। इधर ही 90% ऑफ द प्रॉब्लम। वो मेंटोरशिप ही है कि लोग आते हैं और रेगुलर आपके टच में रहते हैं, दैट्स वाई उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छे से बदल रही है, क्योंकि वो रेगुलर है हर चीज। शिवानी अग्रवाल टॉक्स पे मैं वैसे भी आपको कई हस्तियों से मिलवा चुकी हूँ और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर अरविंद पद्मा राजू जी से, जो कि इंटरनेशनल हीलर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं। तो आइए मिलते हैं पद्मा राजू जी से। थैंक यू सो मच शिवानी जी फॉर इनवाइटिंग फॉर योर पॉडकास्ट। सर मुझे भी लग रहा है ऐसा आपसे बात करके ऑफ कैमरा कि मेरे व्यूअर्स को बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए बात करते हैं। Definitely, I'm looking forward to take this journey. सर आज के समय में रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाते, या फिर रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम एक दुख में ही जी रहे होते हैं, जिस कारण हमें पर्सनल ग्रोथ भी नहीं मिलती और देखा जाए तो ऑफिशियल ग्रोथ भी नहीं मिलती कई बार। तो वो क्या रीज़न है, क्यों होता है ऐसा? सो बहुत सारा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स, वो दुख क्या हो रहा है ना, सो ये एक रीज़न का हो सकता है पास्ट में हम रिलेशनशिप में क्या क्या नेगेटिव महसूस हुआ है, सो उसको हील नहीं कर पाया। वो अनहील्ड इमोशंस हमारा बॉडी में ऐसे ही रख जाता है। सो वही इमोशंस, बिकॉज क्या इमोशंस आप होल्ड करता है वो एनर्जी से आप वाइब्रेट कर रहा है। सो वही इमोशंस आपको हर जगह पे वापस डिफरेंट लोग से, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आपको वही इमोशन लाइफ में प्ले हो रहा है। इसका वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। इसका रीजंस, बहुत सारा रीजंस हो सकता है। पहले आपका पास्ट रिलेशनशिप, इट कुड बी विथ योर मॉम, डैड, विथ योर ब्रदर, विथ योर सिस्टर, विथ योर मे बी योर बॉयफ्रेंड, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का, और मे बी एग्जिस्टिंग बॉस। किसी का रिलेशनशिप में आपको एक हर्ट हो गया, एक फाइट हो गया, अनटिल एंड अनलेस हम वो हील नहीं करता है ना, सो वो इमोशंस ऐसे ही रख जाता है। वो इमोशन ही आपको पेन दे रहा है लाइफ में। सर कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल इमोशंस भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन है, बॉस से भी आप हर्ट हो गए, या फिर आप इन लॉज से हर्ट हो गए, और वो मल्टीपल रिलेशंस भी आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं? सो इसको ये पूरा इमोशंस को हील करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स है। मैं एक टेक्निक को मेरा लाइफ में यूज़ किया है, ये पावरफुल यूज़ होता है। मेरा रिलेशनशिप में भी इतना बहुत सारा शिफ्ट आया है, स्पेशली विथ माय वाइफ, मेरा किड्स के साथ, मेरा मदर के साथ। सो ये टेक्निक को बोलता है होपोनोपोनो। सो होपोनोपोनो एक हवाइन हीलिंग टेक्निक है। ये टेक्निक यूज़ करके एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव इमोशन को हम हील कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है सर, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं? सो ये होपोनोपोनो बेसिकली मैं साइंस पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम एक एग्जांपल लेके भी हीलिंग करेंगे, सो दैट ऑडियंस को भी हेल्प करेगा। सो पहले ये होपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक है, हवाइन हीलिंग टेक्निक है। ये जस्ट 4 शब्द है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द यूज़ करके हमको एक तरीका से यूज़ किया तो सो हम वो नेगेटिव इमोशन को हील कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निकें हैं, बहुत सारा लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सो ये टेक्निक पहले डॉक्टर ह्यूलन करके एक बड़ा साइंटिस्ट था यूएस में, सो वो इन्वेंट किया है। सो इसको थोड़ा बैक स्टोरी भी है, आप सब लोग जाके पढ़ सकते हैं ह्यूलन स्टोरी करके। एंड ये पूरा स्टोरी आपको जो विटाले करके और एक साइंटिस्ट ये होपोनोपोनो को बहुत पॉपुलर किया वर्ल्ड पे। सो एक बुक लिखा है जीरो लिमिट्स करके, जीरो लिमिट्स। वो बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट हमारा ऑडियंस को भी पता चले क्या कैसा यूज़ करना। सो डॉक्टर ह्यूलन ने
यूएस में एक मेंटल हॉस्पिटल होता था. सो वो मेंटल हॉस्पिटल में मेंटली बहुत चैलेंज्ड क्रिमिनल्स थे. वो बहुत सारा अग्रेसिव क्रिमिनल्स थे. वो स्टाफ को अटैक करता था, उसको बहुत सारा पेन करता था, एंड उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता था वो हॉस्पिटल को. सो वो बुक में ये भी लिखा है. सो वो पेशेंट्स को पूरा चेन्स के हाथ बॉडी को बांध के रख के वो उसको ट्रीट करता था. वो फिर भी वो अटैक करता था. सो बाद में डॉक्टर ह्यूलन के पता चला वो हॉस्पिटल को. वो डॉक्टर ह्यूलन के ट्रीट करने के लिए बोला. सो ये डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो तो माइंड ब्लोइंग है. ये बिना वो लोग को नहीं मिला, एंड बिना देख के बिना बात करके वो लोग को कम्प्लीटली हील किया. ये होपोनोपोनो 4 सेंटेंस शब्द यूज़ करके. सो ये क्या किया पहले, ये होपोनोपोनो ये क्या किया. सो हर वो क्रिमिनल्स का एक क्रिमिनल फाइल्स उसको लेके आने के लिए बोला. वो लेके आने के बाद हर क्रिमिनल का फाइल पढ़ता था. इतना रेप किया, इतना मर्डर किया, ऐसा ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया. वो पढ़ने के बाद उसका अंदर ह्यूलन का अंदर क्या क्या नेगेटिव इमोशंस आता था उसको चांट करके हील किया. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो सबके लिए सर अलग अलग? हाँ, अलग अलग. सो सबके लिए अलग अलग. जिसने जो भी कर रखा था. हाँ, जो भी कर रखा है. 3 महीना ऐसा किया. वो पूरा हॉस्पिटल वो ये 3 महीना का टाइम पे उसको बिहेवियर में चेंज आना लगा वो पेशेंट्स को. एंड एग्जैक्टली इन 3 मंथ्स बहुत सारा लोग का बिहेवियर नॉर्मल हो गया. एंड विद इन 6 months टाइम सब क्रिमिनल्स नॉर्मल हो गया. वो नॉर्मल जीवन जीने लगे. सो विद इन 2 years वो हॉस्पिटल भी बंद हो गया. इतना पावरफुल है ये होपोनोपोनो टेक्निक्स. ये बेसिकली टेक्निक कैसा काम करता है, ये टेक्निक काम करता है आपका खुद का इमोशंस का. आप दूसरा बंदा से आप ये अभी द एग्जाम्पल और हम एक्सपीरियंस अभी शेयर किया है, वो उसमें भी ह्यूलन क्या किया. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, मुझे अंदर क्या क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस महसूस हो रहा है उसको ही क्लीन किया वो. सो इसमें साइंस बिहाइंड भी आप बहुत सारा हमारा स्पिरिचुअल में भी लिखा है ना, अहम ब्रह्मास्मि, एवरीथिंग इज एनर्जी, वी ऑल आर वन सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इसमें क्या होता है, सो व्हेन यू हील, हम वो एंगल से वो बंदा को नहीं देखता है, उसका खुद का एनर्जी भी हील होता है. सो ये पावरफुल है. सो अब ये टेक्निक हमारे रिलेशनशिप में कैसा यूज़ करना. सो पहले ये टेक्निक को आपको इमोशन क्या हील करना पता चलना है. वो हीलिंग, वो इमोशन को हम महसूस करके और ऑल द सिचुएशन को हमको विजुअलाइज करना है. विजुअलाइज करें तो हमारा बॉडी में कुछ नेगेटिव पूरा एक मन में ख्याल आता है कि हम मतलब ये चीज़ गलत हो गई या है, ये चीज़ गलत हो गया. वो आप रिमेंबर किया करने के बाद आपका बॉडी को स्कैन किया तो बॉडी का किसी का बॉडी पार्ट में आपको हेवीनेस महसूस होगा. वो हेवीनेस को ऊपर फोकस करके ये चांट करना पड़ेगा. सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ऐसा मे बी 11 times, 2 minutes, 3 minutes, until वो पेन चला गया हमारा बॉडी से. मिनिमम 11 times. या कितना बार भी कर सकते हैं. मिनिमम 11 times कर सकते हैं या 108 times कर सकते हैं. कितना टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है. आपका एनर्जी गया बॉडी से नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है. सो ऐसा कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट वी कैन डू अ प्रैक्टिकली राइट नाउ, सो दैट इफ़ एनीवन हैज़ एनी नेगेटिव इमोशन, फॉर एग्जांपल मुझे हेट्रेट फील हो रहा है, मेरा लाइफ में हेट्रेट महसूस हो रहा है, एंड वो मैं हेट्रेट को कैसा मैं हील करूँ. सो पहले हम सीधा बैठना है. सो मेक श्योर आपका स्पाइन, आपका शोल्डर स्ट्राइट है, एंड आपका हार्ट का ऊपर, एंड यू विल थिंक अबाउट द सिचुएशन. वो सिचुएशन आपको थिंक करो. वो हेट्रेट, किसी का नेगेटिव इमोशन आपका रिलेशन में अभी फील हो रहा है, वो सिचुएशंस को प्ले करो. एज सुन एज वो सिचुएशन आपको दिखने लगा, सी वो पेन आपको अभी महसूस हो रहा है नहीं है. वो पेन महसूस हो रहा है तो जेंटली स्कैन योर बॉडी. फोकस ऑन योर फोरहेड, योर नेक, योर शोल्डर्स, योर हैंड्स, योर चेस्ट, योर बैक, योर स्टमक. किसी वन बॉडी पार्ट में आपको हेवीनेस दिखेगा और पैल्पिटेशन और अनईजीनेस दिखेगा. एज सुन एज यू आइडेंटिफाई दैट, पूरा फोकस वो बॉडी पार्ट में रखो एंड रिपीट विथ मी. आप वो इमोशन को बोल सकते हैं, डियर हेट्रेट, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी.
100% responsibility. Whatever the situations Whatever the situation. in my relationships In my relationship, created this emotion of hatred, created an emotion of hatred. I take 100% responsibility of that. I take 100% responsibility. Dear hatred, Dear hatred, I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive. Thank you. Thank you. I love you. I love you. So you can keep repeating like this for maybe 11 times, 2 minutes. Repeat. Once you repeat it, then you can take a deep breath in. The moment you see little relaxation from your chest, you can take deep breath in and collect all the negative energy and breathe out of your body. So एक टाइम होता है. So once you do multiple times, so हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. सो आपको काम पीस स्टेट में होता है एंड आप वापस अभी क्लोज करके आपको बॉडी को स्कैन कर सकते हैं. आपका किधर किधर आपको हेवीनेस और अनईजीनेस फील हुआ, उधर आपको वो पेन कम होता रहेगा और कंप्लीटली फ्री होता रहेगा. सो मेरा एक्चुअली मैं 3 days का हीलिंग कराता हूँ. बहुत सारा लोग विद इन 5 to 15 minutes का टाइम पे वो इतना शांत फील अपने आप होता को है. रिलीज कर लेते हैं. हाँ, अपने रिलीज आप कर को लेता ना- है एंड बहुत सारा लोग को यॉर्निंग होता है, टीयर्स रोल होता है एंड हैंड्स में स्वेटी होता है. सो इसीलिए हर टाइम हीलिंग करने के टाइम पानी भी पीना है. सो बिकॉज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है. या सो बहुत सारा लोग इंस्टेंटली फील कर पाता है बिकॉज हम उस एंगल्स पे कभी भी हम हर नेगेटिव इमोशन को फील नहीं कर रहा है. हम भाग रहे हैं उससे, मुझे ये फील नहीं करना, नहीं फील करना. हम कभी भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना हमारा ऊपर ही. सो उसमें ब्लेम करने के लिए अगेंस्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इमोशन को. किसी और को ब्लेम ना करके हाँ, हम blame ना एक्सेप्ट कर, कर हम रहे हैं, accept अपने कर आप को रहे हैं. ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. कर रहे हैं. सो इसीलिए ये काम करता है. ये तो बेसिक को लेवल है. एक एडवांस भी है. एडवांस में क्या होता है, हर रीज़न हम ढूंढ लेते हैं. सॉरी के लिए क्यों सॉरी है, हेट्रेड किधर किधर क्रिएट हुआ, आपका बिहेवियर क्या था, वो क्रिएट करने के लिए रीज़न देगा. हमारा बॉडी क्या क्या रीज़न हमारा आता है, वो एडवांस ओपन बोलता है. इसमें मैंने सुना है कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाटर थेरेपी भी कुछ होता है जिसके थ्रू भी हम अपने रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं. तो वो क्या टेक्निक है, आप कुछ बताएंगे? या सो पहले का स्टेप है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू द सेकेंड, दूसरा स्टेप है. द पहले स्टेप पे हीलिंग करना है. इससे अलावा एक पावरफुल टेक्निक है. सो पहले एनीवन वांट्स टू गो फॉर द रिलेशनशिप्स, ये मैं 3 days बूट कैंप में भी सिखाता हूँ. ये कॉल्ड एज अ सोर्स रिकनेक्शन एक्टिविटी. ये रिलेशनशिप के अमेजिंग काम करता है. सो पहले हम कभी भी दूसरा रिलेशन, स्पेशली मैरिज रिलेशन में जुड़ना है, पहले हमारा एनर्जी का सोर्स है. वो सोर्स का एनर्जी से हम रिकनेक्ट करना है, ब्लॉक्स निकालना है. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सोर्स में कनेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल ये रूम है, अभी लाइट आ रहा है इधर एंड अभी ये स्पीकर में आवाज़ आ रहा है. इसका तो पावर तो सोर्स किधर से आ रहा है ना. वो सोर्स से इधर डिस्कनेक्शन हुए तो इसमें पावर आएगा नहीं. ऐसी हमारा हर ह्यूमन का द सोर्स एनर्जी हमारा माँ बाप, हमारा मदर एंड फादर. So if I ask most of the people who comes, right, I do this source reconnection activity. बहुत सारा complaints है हमारा mother and father का ऊपर. बहुत सारा unhealed emotions है because of past. हमारा childhood में कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन problems हुआ हर किसी और के मे साथ भी होता है. में हाँ. हुआ, वो कुछ आपको बोल दिया, आप वो गुस्सा अभी भी कैरी कर रहा है. ये पूरा इमोशंस आपका रिलेशनशिप में भी अट्रैक्ट करता मतलब है. जो पेरेंट्स ने हमने ज़िंदगी जी है, पेरेंट्स को देखा है, होता है, पेरेंट्स के बीच में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें भी उनसे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मन में लग जाती हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं. हाँ, बोलते नहीं है. हम सारी भी नहीं बोलते हैं हमारा माँ बाप को. सो ये सोर्स रिएक्टिवेशन में हम क्या करता है, वो पूरा पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके साथ गलत हुआ, उसको हम हील करता है. सो आप अभी हम जिंदगी में अभी ये लाइफ में है, उसका अलावा हम इधर नहीं है. वही सोर्स का एनर्जी है
एंड मे बी चाइल्डहुड में ना बहुत सारा ये ऐसा प्रॉब्लम चाइल्डहुड और अडल्टहुड में ही होता है, बिकॉज हम कुछ उसको पूछा रहेगा, वो ना बोला है, एंड हम वो दूसरा तरीका से हमारा माइंड में एक स्टोरी बना के रखा है, मेरा मॉम डैड कभी भी नहीं किया ऐसी का, हर बार ऐसी मुझे लव नहीं दिया, मुझे क्या चाहिए वो नहीं दिया। एक इंसिडेंट के लिए वो 100 थिंग्स वो ऑलरेडी किया, वो डिलीट कर दिया, और वो एक ही चीज़ को हम रिमेंबर करके पूरा लाइफ वही कंप्लेन करता रहेगा। सो वो पहले हील करना है। पहले आप दूसरा एनी स्टेप करने के पहले सोर्स हीलिंग करना है। अनटिल एंड अनलेस हमारा सब कंप्लेंट्स हमारा मदर एंड फादर का ऊपर क्लीन हो गया, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन आपका खुद का रिलेशन भी हील करना है। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अभी 90% ऑफ द रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद का सेल्फ लव नहीं है। उसका वजह से वो पूरा लव उसको खुद का चाहिए, वो दूसरा बंदा से मांगता है। वो दूसरा बंदा दिए तो भी फील नहीं होता है, बिकॉज आप खुद का नहीं दे रहे हैं। सो इसके लिए सेकेंड प्रोसेस होता है आपका खुद का को हील करना, बिकॉज हर आप बैड डिसीजन में आप कैसा ट्रीट किया आपका खुद का। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप में एक झगड़ा हुआ, कुछ महसूस हुआ, आपका कैसा आपका सेल्फ टॉक किया, आप यूजलेस है, आप कैसे भी कभी भी ऐसा लोग के साथ आप अपने आप को बोला, अपने आप को बहुत सारा बोलता रहे, एंड पूरा नेगेटिव आप बहुत क्रिटिसाइज करता है आप खुद का, आप ऐसा दिख रहा है, ऐसा करना था, ये अच्छा है, मैं अच्छा नहीं है, एंड बहुत सारा क्रिटिसाइजिंग कंप्लेनिंग इतना करता है, वो पूरा डिस्कनेक्ट कर चुका है हमारा खुद का लव को। सो ये दोनों नई करने के टाइम तक कुछ भी आप करो वो महसूस नहीं होगा, बिकॉज ये तो सोर्स एनर्जी है, ये रिलेशनशिप का एक एनर्जी है, वो एनर्जी हम डिस्कनेक्ट कर पाए। पहले आपको ये ठीक करना होगा, ये क्लीन करना पड़ेगा। ये क्लीन करने के लिए भी एक प्रोसेस है, ये सेम होपोनोपोनो यूज करके हम क्लीन कर सकते हैं। ये एक्चुअली 15 to 20 मिनट से प्रोसेस है। बेसिकली मैं 3 days हीलिंग में। कैसे पता चलता है कि क्लीन हो गया? एक बार क्लीन हो गया, whenever you think about those memories, आपको वो पेन महसूस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक झगड़ा हो गया मेरा डैड के साथ, पहले का हीलिंग पहले आपको इतना भी वो इमोशन, वो गुस्सा फील होता है बॉडी में। हील होने के बाद वो सिचुएशन आप सोचे तो भी उतना याद नहीं आता है, वो मेमोरी क्लीन रहता है, आपका इमोशन नॉर्मल रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक पुराना इंसिडेंट आप मदर फादर के लिए, तो आपको अभी भी बहुत गुस्सा आता है। जब मेरे साथ ऐसा किया था, एल्डर सिस्टर को इतना अच्छा किया, मुझे नहीं दिया, मुझे लव भी नहीं दिया, मैं पढ़ना के भी सपोर्ट नहीं किया, इतना सारा कंप्लेंट्स है, अभी भी वो गुस्सा आता है, उसका वजह से मेरा लाइफ ऐसी है, एंड स्टार्ट ब्लेमिंग ऑन देम। सो वो होने के बाद आप वो इंस्पिरेशन में लेता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया तो शायद मैं यहाँ पर इसलिए पहुंचा, इसलिए हूँ, बिकॉज वो एक बार हम ऐसी बोला है, अभी पूरा कट है मल्टीपल टाइम्स, ये फ्लिकर हो रहा है लाइट इधर। सो अनटिल एंड अनलेस वो लिंक को फिक्स किया तो बाद में फ्लिकर नहीं होगा। हम इधर कुछ भी करो, बाहर ये लाइट चेंज करो, कुछ भी करो, फ्लिकर होता ही रहेगा, बिकॉज सोर्स का कनेक्शन ठीक नहीं है। हमारा जिंदगी में भी ऐसी है, हम ऐसी बंदा को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पास्ट में हमारा माँ बाप हमारा साथ बहुत सारा ऐसा अनहील्ड इमोशंस पड़ी हुआ है। वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। ऐसा जब अनहील्ड जो इमोशंस होते हैं, अगर हम चाहें, जो आजकल का यूथ है अब चलो ठीक है, अनहील्ड इमोशंस तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ किसी हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे वो हाथों हाथ ही उसको डिस्कार्ड कर दे। तो वो क्या, क्योंकि इन फ्यूचर अगर बच्चे अभी डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो वो सेम चीज़ हो जाएगी कि उस टाइम पे होपोनोपोनो यूज़ करना पड़ेगा और देन फिर रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी से ही वो अच्छा चले, अभी से ही उनके मन में वो चीज़ें ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो हम नेगेटिव को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में रहता है, ज़िंदगी भर रहता है। हम शुरू किया तो टिल वी डाई। सो एक हो सकता है, हर पेन को 2 तरीका रहता है, एक तो हीलिंग, एक तो सप्रेसिंग। हीलिंग इज ऑप्शनल फॉर यू, सप्रेसिंग इज ऑल्सो ऑप्शन। आप बोलता है मैं भूल गया वो बंदा को, सो मूव ऑन कर दिया। मूव ऑन इज नेवर हील्ड। मूव ऑन इज, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद अ स्मॉल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक केबल है, आपको एक हर्ट हो गया रिलेशनशिप में, एक नॉट बना,
चाहे वो कोई भी रिलेशन कोई भी हो, relation मदर हो। For फादर example, का अभी हो, अभी आप बोल रहे हैं ना, हाँ, same जैसे example। सेम चिल्ड्रंस का पेरेंट्स के साथ सो मुझे हो। ऐसा 10 बार प्रॉब्लम हुआ एक ही बंदा के साथ, एक एक अनहील्ड इमोशन, एक एक नॉट है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल पर्सन के साथ मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो पर्सन का, बिकॉज व्हेन मैं ये एक्सरसाइज किया मेरा बार ऐसा 15 to 20 हर्ट इमोशंस था। मेरा वाइफ के साथ, मेरा मेरा मम्मी डैडी के साथ, मेरा ब्रदर के साथ, ऐसा मल्टीपल था। सो हम सोचा था मूव ऑन क्या है, मूव ऑन बोले तो ओके नॉट ऐसी है, एंड कभी भी मैं इजी मोमेंट फील कर सकता हूँ ये केबल में। सो हम मूव ऑन किया इज नॉट अबाउट हीलिंग। मूव ऑन ओनली एंड ओनली होता है व्हेन यू अनटाई। ये अनटाई होना है, कम्युनिकेट करना है वो बंदे के साथ। लेकिन कम्युनिकेट करके तो रिलेशंस और खराब हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सो कम्युनिकेशन में एक डिफरेंस है शिवानी जी। सो कम्युनिकेशन में हम कभी भी एक रिलेशन में गया, पूरा बंदा क्या किया वही बात करता है। आप ऐसा किया, आप जैसा क्यों बिहेव किया, आपका वजह से मेरा इतना तकलीफ हो रहा है। इधर क्या एनर्जी में हो रहा है, ब्लेमिंग एनर्जी में हो रहा है। When you want to heal, there is a powerful technique called let go technique. Let go technique में हम क्या करता है, कौन पेन फील कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। सो मैं पेन फील कर रहा हूँ, दूसरा बंदा चेंज हो चेंज ना हो, मेरा चॉइस है मेरा एनर्जी को निकालने के लिए। यस और नो? यस। वो लेटिंग गो टेक्निक में और एक थिंग, मोस्ट ऑफ द मिसकंसेप्शन है इसमें। दो फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड का एक फाइट हो गया, हम ऑल द टाइम वो बंदा के साथ, वो बंदे और बंदी के साथ, बिकॉज ऑफ दिस मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ, इतना पेन हो रहा है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हर लोग ऐसा सोचता है, मैं भी ऐसी सोच रहा था। अभी वो सिचुएशन में आप नहीं है तो वो हर्ट होने का चांस है। देन एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, आपका कंट्रीब्यूशन भी है वो पेन में, वो हर्ट में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में। और अगर वो मेरे सामने ही बात कर रहे हैं देन हर्ट होने का चांस है। यस। सो इफ आई एम नॉट देयर, फॉर एग्जांपल एक मैं है, एक मेरा फ्रेंड है, मेरा मैं नहीं है, कितना भी आप मैं हाथ हिलाऊं साउंड नहीं आएगा, बट दोनों है तो कितना भी हरो साउंड आ रहा है। सो सेम रिलेशनशिप में भी दो लोग बात कर रहे हैं ना, 100% आपका कंट्रीब्यूशन भी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में। आप कुछ तो कुछ बोलता रहेगा और एनर्जेटिकली आपको बिहेवियर का साथ उसको वो ट्रिगर किया, ऐसा इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट लेटिंग गो टेक्निक में हम उसको हील नहीं कर रहा है, हमारा एनर्जी को हील कर रहा है, हमारा एक्शंस क्या वो एक्सपीरियंस को दिया हम दोनों के साथ, उसको हम माफ़ी मांगने के लिए प्रोसेस कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जिसके साथ जिसकी वजह से हम हर्टेड हैं वो हमारे सामने ही होना चाहिए। अगर वो नहीं भी है तो भी हम अपने कर सकते हैं एनर्जेटिकली हम करेंगे, अभी प्रैक्टिकली हम करेंगे। सो कैसा करने के भी लिए, सो सब लोग कोई देख रहा है ना, सो ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली एडवांस टेक्निक है मुझे, बिकॉज ये बहुत सारा लोग चाह रहे हैं, सो लेट समवन गेट्स अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस प्रैक्टिस। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है का, फर्स्ट स्टेप वो पर्सन का बात करने का सिचुएशन को याद करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड का बीच में कोई बहुत झगड़ा हुआ, मुझे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है। वो सिचुएशन को आपको याद करना है। याद करके आपको क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या पेन आप होल्ड कर रहे हैं, उसके लिए हमको होपोनोपोनो करना है। सो क्या करना है पहले, सो इधर 3 तरीके से कर सकते हैं। वो अभी आपका कांटेक्ट में तो वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, मैं अभी हम क्या कर रहे हैं वो वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। सेकेंड थिंग आप लेटर भी लिख सकते हैं, एंड थर्ड थिंग हम एनर्जेटिकली बाई जस्ट यूजिंग होपोनोपोनो भी रिलीज कर सकते हैं। सो इसके लिए पहले क्या करना है, वो वॉइस मैसेज किसको डालेंगे? वो बंदा को हम बेसिकली हम फॉरगिवनेस, मतलब आप एक रूम में हम बैठे और हम बिना उनके 3 तरीके से, एक तो कम्युनिकेट डायरेक्टली, अच्छा बोल के हीलिंग, अनहीलिंग, कैसा पास्ट हर्ट को हील कर सकते हैं, वो ओनली बाय कम्युनिकेटिंग। विदाउट कम्युनिकेशन तो हील नहीं होता है। ये समझ के कि वो सामने है, एंड आप विजुअलाइज कर सकते हैं, और आपको फिजिकली भी डायरेक्टली फेस टू फेस भी कर सकते हैं और मैसेज भी डाल सकते हैं। बिकॉज 90% ऑफ द मैक्सिमम हर्ट्स है ना हमारा फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है हमारा मदर फादर से।
सो उसके से तो बोल सकते हैं ना, उसको तो हम हाँ, निकाल कह नहीं सकते सकते हैं, ना, हाँ, सो सही। उसके से कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं ऑलरेडी वो पर्सन नहीं है, जिंदा नहीं है, इसलिए उस टाइम आप एनर्जेटिकली कम्युनिकेशन में नहीं है, उस टाइम हम एनर्जेटिकली या होपोनोपोनो से हील कर सकते हैं। सो हम करेंगे अभी। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है अशोक, उसका मैं हीलिंग करने वाला हूँ। सो क्या करेंगे, हम साथ में करेंगे, तो चलेंगे या। सो पहले आप वो बंदा का पूरा सिचुएशन आप फील करेंगे। फील करने के बाद थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट होगा, और वॉट एवर दैट नेगेटिव इमोशंस आप महसूस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद आपका बॉडी को स्कैन करो, फोरहेड, योर नेक, योर शोल्डर्स, योर हैंड्स, योर चेस्ट, योर बैक, योर स्टमक, एंड किधर भी आपको अनईजी फील हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम चेस्ट में होता है, बिकॉज ये हार्ट चक्रा का रिलेटेड है, उधर ही आपको महसूस होगा। सो उधर फोकस करो। फोकस करने के बाद रिपीट करो। वो बंदा को विजुअलाइज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके? सी अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस एंड आई वांट यू टू स्माइल बैक and repeat with me. Dear, in this example I'm taking Ashok. Dear Ashok, I take you, people whoever is doing, take the person you want to heal with. I take 100% responsibility of any situations, any pain which happened so on so time. If you remember the time, you can mention that. And whatever happened that day, it created so much of pain in me. And I take 100% responsibility of that. Dear Ashok, I'm really sorry for blaming you completely on the situation, whatever happened in the past. I'm really sorry for carrying so much of negative energy towards you. I'm really sorry for holding on so much of anger, frustration towards you, even though situation happened so many years back. Please forgive me. Now only I realize, if I was not there in that situation, there is no chance of this hurt. There is no chance of this misunderstanding. So now only I realize I also played some kind of a role in this hurt. Knowingly, unknowingly, some of my actions, some of my behaviors, which has created this problem between us. For that, I'm asking you for the forgiveness. Please forgive me for not taking the ownership of my part. Please forgive me any of my actions which has created this problem in our life. I want to ask for the forgiveness, and all the negative energy, whatever I am still holding on between you and me, I want to release it, because I want to heal. I want to move on with my life. So I want to look at that person and say to that person, do you want to really release it? So if you have two options, either you can continue like this or you can release it. If you want to release it, say yes, I want to release it. I want to move on from this problem, and I want to make yourself also move on. Thank you so much, Ashok, for teaching me this biggest lesson, being part of my life. I know that you contributed some kind of a progress in my life because of whatever the situations happened between us. I thank you so much for teaching me this lesson. Thank you so much for bringing this healing into my life and releasing this negative energy which is not serving me anymore. I love you so much, Ashok, for being part of my life and teaching me this biggest lesson, that I was also part of this hurt. I was also contributed whatever misunderstanding happened between us. I love you so much for playing that part in my life. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So you keep repeat for a couple of times. So there will be one time you feel completely relieved. So whenever you feel that, and take a deep breath in and breathe out. And slowly and gently open your eyes and let me know how did you feel. It's really amazing. It's amazing. बहुत सारा लोग ना, so wherever whoever does it, they will see a tears in their eyes, because उसको पता है कितना तकलीफ दिया ये जस्ट एक मूव ऑन करने के लिए. हमारा ऑलवेज चॉइस होता है. वो बंदा तो 20 साल हो गया, मेरा
बूट कैंप में आता है 40 साल 30 ईयर्स 40 ईयर्स का पेन ऐसी होल्ड करके रखा है. जस्ट इमेजिन ऐसा 10 एक हर्ट का 1 kg समझे 100 kgs हर दिन आप अननेसेसरली लिफ्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द ओनली रीज़न. वो क्या क्या नेगेटिव इमोशंस वो रिलेशनशिप के साथ आपको महसूस हुआ, वही एनर्जी से आप वाइब्रेट कर रहे हैं. व्हेन यू वाइब्रेटिंग विद दिस एनर्जी, द सेम एनर्जी आप अट्रैक्ट करता है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप एक पूछा है. बहुत सारा लोग डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाता है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए. बट एक पावरफुल थिंग सब लोग मुझे एक्चुअली मेरा मेंटर से आया, एक पावरफुल थिंग है, सब लोग एक्चुअली लिख के पेस्ट कर सकते हैं आपको घर पे. आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपका अंदर क्या है वही मिलेगा लाइफ में. ओह, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो यही है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, कि जब आप एक पेपर पे राइट डाउन करके आप अपने सामने लगाते हो, उसको बार बार पढ़ते हो, बार बार करते हो, तो मतलब मैंने किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं कह सकती हूँ कि मुझे मिला है वो सब कुछ. दो तरीका का लोग रहता है. एक तरीका का लोग उसको पास्ट में कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं है, सो मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली काम कर सकता है. बिकॉज मैनिफेस्टेशन क्या है, आप क्या एनर्जी क्या फील हो रहा है, वो फीलिंग का आप वाइब्रेट किया तो वही फीलिंग बाहर से आपको आएगा. बट किस किस लोग का ये अनहील्ड इमोशंस है, वो इमोशन आप एक बोलो, एक घर पे अभी पूरा कचरा भरा हुआ है, मैं सेंट से पूरा परफ्यूम कर रहा हूँ, मेरा घर का अच्छा खुशबू आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगी. सो यही प्रॉब्लम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. बट सम पीपल रहेगा वो उसका घर ऑलरेडी क्लीन है, वो स्प्रे लगाए तो वो स्मेल वो कंटिन्यू रहेगा. मैं बोल रहा हूँ सेकंड काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज 90% ऑफ द लोग को किसी नेगेटिव इमोशन होल्ड कर चुका है. अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करना है, मैनिफेस्टेशन भी करना है, तो अपने अंदर की हीलिंग करनी पहले जरूरी है. या सो बहुत सारा लोग को कौन कंप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है. एक ये मिसिंग पीस है. सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सो आपको एक इमोशन एंड का फीलिंग को फील करो, सो दैट आप क्या मैनिफेस्ट कर वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट वो आपका पास आएगा. सो आप ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव इमोशन है, पॉजिटिव कैसा बाहर बोल सकते हैं, अंदर से आपको पता ही चलता है मेरा अंदर से मैं खराब हूँ, बाहर ये चीजें मेरी ठीक नहीं है, ये हो भी नहीं सकती है. मैं बोलता है मुझे अच्छा सुंदर का हस्बैंड चाहिए, अंदर का बोलता है मुझे कौन पसंद मिलेगा, मुझे कौन पसंद करेगा, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव हूँ, मुझे लव फील नहीं होता है, मुझे बहुत सारा लोग हेट ही देता है, बहुत सारा लोग मुझे पेन ही देता है. ये अंदर बोल रहा है, बाहर जस्ट करने के लिए बहुत सारा बोल रहे हैं. वो सेंटेंस पढ़ने के टाइम ही आपको पता है वो ये तो कुछ तो फेक है. सो इसके लिए द बिगेस्ट मिसिंग पीस एनी मैनिफेस्टेशन टू वर्क इज आपको हीलिंग करना पड़ेगा. सो हीलिंग करे तो मैनिफेस्टेशन 100 टाइम्स फास्ट होता है. बिकॉज हमारा बॉडी एक एलिवेटेड इमोशंस है, एक सर्वाइवल इमोशंस है. ये सर्वाइवल इमोशंस में आप कितना भी मैनिफेस्ट करो वो नहीं आएगा, बिकॉज ये इमोशन का फ्रीक्वेंसी अंदर है. आप बाहर से फील कराने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये अंदर का इमोशंस को कौन हील करेगा. आपको अनलव्ड फील हो रहा है, आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको फियर फील हो रहा है. सो आप तो ये फियर है तो लव कैसा फील कर सकते हैं. वो पुराना इमोशन का तो हमारा माइंड में रिजर्व्ड प्रूफ है दैट फियर इजीली होता है. वो उसको चेंज नहीं, विदाउट यू चेंजिंग दैट आपको दूसरा इमोशन तो नहीं होगा. बिकॉज वो इमोशन करने के टाइम आपका माइंड को बोलेगा पुराना में ऑलरेडी आपको फियर, आपका ऑलरेडी हेटरेट, आपको पूरा ये भरा हुआ है, एंड आप बाहर से लव 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 बोले तो लव नहीं आता है. सेम हमारा ऊपर भी, हमारा खुद का भी सेल्फ लव मिस होता है इसका वजह से. एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए. बहुत सारा लोग पूछता है मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर चाहिए, मेरा ऐसा वाला पार्टनर चाहिए. पहला स्टेप आप हील करो. तो इवन पहला हील करने के पहले भी आपका रिकनेक्ट करो आपका मदर फादर एंड आपका खुद का. ये ओपन हम
थोड़ी अप्रोक्स कितना टाइम ये सब करने से आपको बेनिफिट, जैसे सपोज मतलब मैं कहती हूँ कोई अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है, शादी करने जा रहा है, देन वो ये सब चीज़ें मानते भी हैं और करते भी हैं, देन वो कितना टाइम ऐसा करें जो उनकी जो एक 20-25 ईयर्स की जो एक ज़िंदगी वो जी चुकी है या जी चुका है कोई भी, तो वो कितने टाइम इस टेक्निक को यूज़ करे जो कि जो पीछे का क्लचर है वो ख़त्म हो जाए। सो बेसिकली हीलिंग लाइफ टाइम तक करना है। अभी एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, आपका घर है, क्यों हर दिन क्लीन करता है? एक साल में एक बार करो ना। रोज ही होता है, रोज होता है, वेदर डस्ट है नहीं है फिर भी क्लीन करता है, बिकॉज वो हमारा घर का ओरा और स्मेल और हमको वो फील अच्छा देता नहीं है। लगता मतलब बैठने में। So, हमारा बॉडी में आप मॉर्निंग उठने के टाइम से नाइट सोने के तक कितना लोग से इंटरेक्ट करता है? बहुत सारे लोगों से। सब लोग एक ही फीलिंग आपको देता है? नहीं, बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस भी महसूस होता है हर दिन। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वो होता है। दोनों होता है। सो नेगेटिव इमोशंस आप हील नहीं किया तो एक सोचो आप झाड़ू पोछा नहीं कर रहा है आपका घर को, सो तो रेगुलर टेक्निक है ये रेगुलर तो। टेक्निक फॉलो कर रहा है। इसीलिए regular मैं करना। बोलता हूँ हीलिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ अ रिचुअल। हाउ आप ब्रश करता है, बिकॉज अभी का लाइफ में तो हमको नेगेटिव एक्सपीरियंस होना बहुत आसान है। आप फोन ओपन करो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, कुछ भी देखो, एक ही इमोशन आता है, आई एम नॉट गुड इनफ। बहुत सारा लोग उसका लाइफ देखेगा, आप कंपेयर करना लगेगा, वो नेगेटिव इमोशन का साथ पूरा दिन आपको कंप्लेन करेगा क्या जिंदगी जी रहा है। इवन दो आपको बहुत सारा है, ये पूरा नेगेटिव इमोशन आया कंपैरिजन का वजह से, वो लोग ट्रिप गया, वो लोग अच्छा कपड़े खरीदा, एंड देन आप न्यूज़ चैनल ओपन करेगा, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, कुछ का ऊपर चर्चा चल रहा है। वो चर्चा क्या इमोशन आपको फील कराता है? नेगेटिव इमोशन। आप बाहर जाओ, एक फ्रेंड का जाओ, वो बोलेगा मैं ये खरीदा वो खरीदा, क्या इमोशन आ रहा है? सो हर दिन आपका 60 to 80% ऑफ द टाइम नेगेटिव इमोशंस आर ऑलरेडी देयर इन द आउटसाइड। सो इसीलिए हीलिंग से देर आर दो तरीका होता है। एक तो रेगुलर हीलिंग होना है, उसके लिए 15 to 20 मिनट्स बहुत आसान है। ये होपोनोपोनो चांट कर सकते, सिंपल चांट किए तो भी हीलिंग होता है। जस्ट 4 शब्द को हर दिन एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स और 108 टाइम्स को 1 to 2 मिनट सोने के पहले एंड मॉर्निंग उठने के बाद करो ना, सो वो हील हो जाता है। एंड सेकेंड तरीका होता है डीप रूटेड ट्रॉमास होता है। डीप रूटेड ट्रॉमास को अभी मैं एक एडवांस हीलिंग अभी सिखाया है ना, सो वो बार बार करना है, एक बार में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये घर को क्लीन करने के लिए ऑलरेडी आधा पार्ट तक पूरा कचरा भरा हुआ है, एक बार क्लीनिंग में होता है नहीं, बहुत सारा कई टाइम बार करना हाँ। पड़ता है। सो ये सब डिपेंड करता है वो बंदी का और बंदा का कितना बैड रिलेशनशिप है पास्ट में। सो मेरे लिए 1 साल लगा, बहुत सारा था मेरे लिए, एंड मैं कंटिन्यू हीलिंग करता रहा। बिकॉज बहुत सारा लोग भी बोलता है अरविंद ये क्यों मैं इतना टाइम क्यों बचा। आप बोल रहे आपका घर को साफ नहीं है, आपको तो बाहर से स्मेल आना है, अंदर कैसा आएगा? आपको अंदर लव नहीं है, आप बाहर से लव नहीं आ रहा है, कोई भी मुझे लाइक नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने बोला कि आपको 1 साल लगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में और चीज़ों को ठीक करने में, तो वो आपको अब अपनी लाइफ में लगता है कि जैसे कि आपके पर्सनल रिलेशंस में या फैमिली रिलेशंस में जो आपने यूज़ किया वो अच्छा चल रहा है आप सब? अमेजिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑल्सो बहुत सारा लोग बोलता है एक बार हीलिंग हो गया बाद में हर्ट नहीं होता हूँ मैं। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हम तो ह्यूमन है, और कभी भी एक वर्ड आप बोलते हैं मुझे तो गुस्सा आता है, अभी भी गुस्सा आता है मेरा ऊपर, मेरा अभी भी फाइट चलता है मेरा वाइफ से, बट मुझे रिएक्शन का वजह से क्या करना मुझे पता है। सो हर जगह मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट बोलता हूँ, देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ मेरा एंड मेरा वाइफ का ऊपर, वो बहुत मेरा ऊपर चिल्लाया, मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत अवेयर हूँ। सो वो चिल्लाने के लिए मैं सेम प्रैक्टिस किया, अभी हम प्रिय है ना, सो मेरा क्या क्या एक्शंस उसको ट्रिगर किया एंगर का, वो मुझे व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग मैं 2-3 एक्शन किया, उसके लिए वो ट्रिगर हुआ, उसके लिए फाइट हुआ। मैं पहले क्या करता पहले था, आपने अपने अंदर वो देखा कि हाँ, सो मुझे मेरा क्या मिस्टेक का वजह से वो गुस्सा हुआ। मैं पहले क्या करता था, वो अवेयरनेस नहीं था,
मैं बोला क्यों हर बार मेरा वाइफ मेरा पे चिल्लाता है, मैं तो इतना भी नहीं किया, मेरा वाइफ ऐसी है, मतलब वाइफ के अंदर कमी देखते थे वाइफ के अंदर कंप्लेंट करने लगा. बट द मोमेंट आई अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ए लाइफ में, एनी रिलेशन, हेल्थ ले हो, एनीथिंग यू डिसाइड, everything happens because of you only. You are your own creator of your life, either good, bad, right, wrong, anything. 97% of the चीज हमारा लाइफ में क्या हो रहा है, हम ही 100% रिस्पॉन्सिबल है. ओनली बर्थ, डेथ, सम इंसिडेंट्स होता है, वो हमारा हाथ में नहीं होता है, वो भगवान डिसाइड करता है. बट 90% ऑफ द टाइम सम और अदर वे हमारा एनर्जी, हमारा एक्शंस, हमारा बिहेवियर से ही वो चीज़ को अट्रैक्ट करता है. वो सिचुएशन हुआ, मैं मेरा खुद का ये हील किया, मैं उसको वॉइस नोट डाला एंड इमीडिएटली तुरंत 15 मिनट्स में दोनों लोग नॉर्मल ठीक हो गया. अदरवाइज हम पहले तो 2 दिन 3 दिन बात भी नहीं करता था. इतना ज़्यादा लंबा लेता है वो, इतना टाइम लेता हो ना हीलिंग के लिए, इतना पेनफुल होता है. सो मैं उसीलिए मुझे मतलब अगर आपको अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं तो आप होपोनोपोनो का यूज़ करके अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बना सकते हैं. और सर वाटर थेरेपी पे भी थोड़ा सा बताएंगे आप? सो वाटर थेरेपी को भी एक साइंस है. सो बेसिकली वाटर एक अमेजिंग हीलिंग एलिमेंट है हमारा बॉडी में. हमारा बॉडी देखे तो 70% वाटर ही है. वाटर ही मैक्सिमम डिटॉक्स एंड रिलीजिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम हमारा बॉडी कर रहा है. एंड वाटर का ऊपर एक पावरफुल एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, हिज नेम इज़ मसारू एमोटो. सो वो क्या किया, वाटर में टेस्ट किया, हमारा वर्ड यूज़ करने के वाटर में कुछ चेंज होता है. सो एक्चुअली 2 ग्लास लिया, एक ग्लास में पानी भरा, क्रिस्टल्स होते हैं, कहते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल चेंज हो गया. सो दूसरा ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास को मल्टीपल टाइम्स आई हेट यू बोला, एंड दूसरा ग्लास को आई लव यू बोला. वो दोनों बॉटल दोनों रूम पे रख के और फ्रिज में रख के फ्रीज किया. फ्रीज करने के बाद वो माइक्रोस्कोपिक में देखे तो लव किधर बोला है, उसका ब्यूटीफुल क्रिस्टल बना, अमेजिंग शेप का. सो मे बी आप गूगल भी कर सकते हैं, ये साइंस ऑलरेडी इंटरनेट में है. एंड दूसरा किधर हेट बोला, वो तो बहुत भयानक क्रिस्टल बना, देख के स्कैरी हो जाता है. सो इस स्टडी में उसको क्या पता चला, पानी हैज़ अ एनर्जी. आप क्या बात करता है, पानी में वो रिएक्शन होता है. हमारा बॉडी में 70% वाटर है, वो 70% वाटर क्या है, हर सेल में वाटर है. आप हर दिन क्या ज़्यादा हम बोलते हैं हमारा साथ, आप अच्छा नहीं है, आप कंपेयर करता है, आप नेगेटिव बात करता है. हाँ. सो वो बात करने के टाइम क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हमारा सेल का ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा एनर्जी का ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है. वो नेगेटिव एनर्जी का वजह से अभी आई थिंक आप सुना है या नहीं पता है. सो बेसिकली आप यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल टॉक अबाउट साइकोसोमैटिक डिसीजेस. ये माइंड एंड बॉडी का रिलेटेड है. सो बिकॉज ऑफ यू आर सेइंग नेगेटिवली टुवर्ड्स योर सेल्फ, ये पूरा सेल्स भी उसका वजह से रिएक्ट हो रहा है नेगेटिवली, एंड वही एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रहा है. सो ये वाटर एक थेरेपी होता है, एक यूज़ करके आपको वाटर को चार्ज करके हीलिंग जैसा बना सकता है. किसी में भी वाटर थेरेपी हो सकती है. सपोज स्टील का ग्लास है तो स्टील के ग्लास में भी हो सकती है वाटर थेरेपी. एनी वाटर चार्ज कर सकते हैं, बट ये ब्लू कलर और कांच का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है, अफेक्टिव होता है. हाँ. सो अब और एक भी चीज़ है ना, लोग परफेक्ट में करना है. सो एक तो किसी भी चालू कर सकते हैं ना, सो किसी का बॉटल चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. सो पहले क्या करने का, एक बॉटल में वाटर फिल करो. वाटर फिल करने के बाद बिफोर आप सोने के पहले आप क्या करना है, वाटर को चार्ज करना है. चार्ज करना है. चार्ज कैसा करेंगे हम अभी मैं सिखाता हूँ. पहले आपको वो दोनों हाथ रब करना है, एक पूरा वार्मनेस आएगा आपका हाथ का. वार्मनेस आने के बाद वो एनर्जी को, बॉडी को, ये बॉटल को टच करना है. टच करने के बाद यू हैव टू से डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ऐसा एटलीस्ट 1 मिनट तक आप बोल सकते हैं. बॉडी ये वाटर को एनर्जी दिया. बाद में आप बोल सकते हैं any negative emotion which I'm experiencing in my relationships, any relations, it could be a father, it could be a mother, it could be a husband, whatever negative experiences in my relationship right now is happening, and any of my internal energy which is creating this energy, please
heal that, dear magical water. Dear magical water, please heal all my negative energy, all those past experiences, whichever I'm holding on, which is creating any kind of a negative experiences between me and my father or a mother. So please heal me. Dear magical water, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear magical water, thank you so much for completely healing me, releasing all the negative emotions from my body, from my heart, from my mind. Any kind of a negative experiences, for removing from my mind, thank you. For any kind of a past hurt experiences which I'm holding on my heart, for releasing that, thank you. For releasing any kind of a negative energy from my body, for releasing that, thank you. Thank you, thank you, thank you. Dear magical water, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So you can charge this and let this water bottle heal throughout the night, and the next day, whole day, you can drink this water. Basically, अभी क्या क्या बोला है वाटर में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है. सो एक तो हम बोला है हील करने के लिए, एक तो हम बोला है पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने के लिए, और दूसरा भी कर सकते हैं और पावरफुल, आप लिख भी सकते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 4 letters इसमें चिपकाओ. एंड आपका रिलेशनशिप का गोल क्या है? आई वॉन्ट मोस्ट रोमांटिक, लविंग एंड सपोर्टिंग पार्टनर इन माई लाइफ, एंड वी हैव अमेजिंग हैप्पीनेस. जो हम चाहते हैं, आई वांट, हम चाहते हैं, वो भी आप लिख, जो हमारे डिजायर्स है, वो भी हम लिख के चार्ज करके नाइट रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप यू कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग. ये अमेजिंग हीलिंग टेक्निक है. इट्स वेरी गुड. यस, बिकॉज ये एक एफर्टलेस हीलिंग का मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है और हीलिंग का टेक्निक है. बिकॉज हम हर दिन मैक्सिमम टाइम्स पानी ही पीता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक पानी, हर टाइम व्हेनेवर यू ड्रिंकिंग वाटर, आपका हीलिंग हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है. और जब जैसे कि हमने ये यूज़ किया और यूज़ करने के कितने दिन बाद ऐसा लगने लगता है, क्योंकि आप तो रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, आप हीलिंग कराते हैं, तो ऐसा जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपके पास आते हैं हीलिंग करने के लिए, वो कितने दिन में ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी हिल हो रही है या हमने जो मैनिफेस्ट किया था वो हमें मिल रहा है? सो बहुत सारा लोग को हेल्थ में तो इंस्टेंटली दिखता है. फॉर एग्जांपल फिजिकल पेन, इमोशनल पेन है तो वो तो इंस्टेंटली होता है, बट हम एक बार कर रहे हैं ना, सो हमारा पेन तो 10-20 साल का है. सो यू नीड एटलीस्ट सम टाइम, बिकॉज हमारा अभी वो नेगेटिव इमोशन है ना, वो भी एक पैटर्न बन चुका है. अभी एक्चुअली आप लाइफ मॉर्निंग टू इवनिंग ट्रैक किया होता ना, आप सेम टाइम सेम इमोशन हर दिन होता है. सो इसके लिए मैं एक पावरफुल टेक्निक भी बोलता हूँ. हर 1 घंटा आपको इमोशनल ट्रैकर बनाना है. क्या इमोशन आपको महसूस हुआ है, आप एक्चुअली ट्रैक किए. तो बहुत सारा लोग बोलते हैं मैं बहुत सारा पॉजिटिव हूँ, मैं वेरी पॉजिटिव बंदा हूँ, बट एक्चुअली इफ यू सी एवरी 1 hour आपका इमोशन क्या है ट्रैक किए, तो 90% ऑफ द पीपल हु सेड पॉजिटिव, दे आर मोर नेगेटिव देन द पॉजिटिव. ओह, ऐसा भी होता है? बिकॉज मैं तो कहती हूँ मैं पॉजिटिव हूँ. बिकॉज मैं भी ऐसी सोच रहा था, मैं भी बहुत सारा पॉजिटिव का बंदा हूँ, बट आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हीलिंग, आफ्टर ट्रैकिंग, बहुत सारा इंसिडेंट नोइंगली अनोइंगली हम वो नेगेटिव इमोशन में ऐसी रह जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. बाद में कभी भी हुआ, नाइट में एक बार किया, मॉर्निंग में एक बार किया, हम सोचेगा 15 मिनट किया, पूरा हो जाएगा. 16 hours, नेक्स्ट 14 to 15 hours आप क्या कर रहा है, क्या इमोशन में ज़्यादा है, वही आपको सेम कॉन्सेप्ट. अभी एक घर पे मॉर्निंग इवनिंग कर रहा है, हर 1 घंटा को कचरा भरा रहा है. अब तो हाँ, सो कचरा तो बढ़ेगा ना, वो स्मेल तो नेगेटिव स्मेल तो आएगा ना. ऐसी हमारा बॉडी में भी वो वो आप अवेयरनेस लेके आप ये होपोनोपोनो कर सकते हैं, हील कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. एवरी सिंगल टाइम आपको नेगेटिव महसूस होगा, फॉर एग्जांपल 10 बार में 6 बार आपको नेगेटिव फीलिंग हुआ, वो फीलिंग को एक सिंपल 1 मिनट 2 मिनट के लिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस करो, वो नेगेटिव फीलिंग होएगा. सो ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो गया. एक बार हमारा पॉजिटिव इमोशन आदत पड़ गया, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है आपको वीक में, डे में ऐसा करो. बट बहुत सारा लोग क्या करता है ना, मॉर्निंग करता है, इवनिंग करता है. अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ भी करते हो तो विद इन आई थिंक 10-15 डेज, या 10-15 डेज भी नहीं है. मेरा एक्चुअली एक लड़की आया था 3 दिन बूट कैंप में. उसका बहुत सारा स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, एंड उसका पहले शादी का पहले क्या लव था वो महसूस नहीं कर रहा है. ये लेटिंग गो टेक्निक करके होपोनोपोनो चांट करने के लिए बोला. 3rd दिन उसका हस्बैंड आके उसका हेड में किस करके आई लव यू बोला. आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो कुछ भी बोला नहीं है मुझे लव यू बोलने के लिए.
ऐसा हो गया? ऐसा हो गया। वो उसका स्टोरी भी मेरा चैनल पे है, अब पीपल जाके पढ़ सकते हैं। वो बोलता है सर आप 2 साल पहले क्यों नहीं आया मेरे लाइफ में, इतना आसान में मतलब आप खुद को हील करते हो, खुद को आप ये बताते हो कि आप ये चाहते हो, और उसी हीलिंग से आपको मिलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम क्या इमोशंस में वाइब्रेट होता है ना, वही हमारा जिंदगी में आएगा। ये तो साइंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो साइंस है। आप अभी आपका नंबर डायल किया तो आपको ही आएगा ना, दूसरा बंदा को नहीं जाएगा। आप में लव एनर्जी से वाइब्रेट करो तो लव ही आएगा मेरा लाइफ पे। अभी वो नहीं आ रहा है तो पहले देखो आपका अंदर है नहीं, वही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ये हीलिंग क्या करता है, वो नेगेटिव इमोशन को रिलीज करता है, उसको पावर नहीं देता है, उसको रिलीज कर लेता है। एंड वापस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एक्सपीरियंसिंग लव, सेल्फ लव का एक्टिविटीज करो, आई लव यू का एक्सपीरियंस किधर किधर पास्ट में हुआ उसको रिमेंबर करो, एक बार वो एनर्जी आ गया ना, सो वो तो वही अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रेकअप होते हैं, शादी से पहले भी आपका किसी के साथ रिलेशन है, और रिलेशन है और शादी किसी और के साथ हो गई, मतलब ब्रेकअप हुआ और शादी आपकी किसी और के साथ हो गई, आपकी मर्जी से ही हुई है, अच्छे से हो गई शादी, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी रिलेशंस अब हैं उनमें वो यादें कई बार होती हैं जो आती हैं और उस वक्त आपको मन परेशान करके चली जाती हैं, दुखी करके चली जाती हैं। तो ऐसे में भी हाँ, ये मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिया, या मैं उसके साथ होता या होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे मुझे लगता है कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो ये जो टेक्निक है इसको अच्छा करने, क्योंकि अब तो प्रेजेंट लाइफ है, अब तो आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ रह रहे हो, और उस लाइफ को अच्छा करने के लिए भी ये होपोनोपोनो 100% यूज करता है। सो बहुत सारा लोग ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद आपको तो कुछ इमोशंस ज़्यादा महसूस हो रहा है, उसको हील करना है। पहले उसको हील करना कैसे, सेम लेटिंग गो टेक्निक हम अभी यूज़ किया वो यूज़ करो। वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो नेगेटिव इमोशंस बार बार आपका लाइफ में आ रहा है तो सेकंड टेक्निक, अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने के लिए वो पर्सन हमारे साथ नहीं है एग्जैक्टली वो उसके लिए हम एनर्जेटिकली ये लेटिंग गो टेक्निक कर सकते हैं। सो क्या आपका डिसीजन का वजह से भी, आपका कंट्रीब्यूशन का वजह से भी ब्रेकअप होएगा रहेगा ना, सो उसके लिए हम लेटिंग गो टेक्निक कर सकते हैं। बाद में वो इमोशन कितना बार बार आपका हर दिन में आ रहा है, वो अभी हम इमोशनल ट्रैकर करके आप वो इमोशन को हील करो। वो इमोशन फ्यू पीपल को क्या होता है ना, होपोनोपोनो अकेला नहीं काम कर सकता है, उसके लिए EFT यूज़ कर सकते हैं। EFT इज़ ए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। बेसिकली कौन लोग बोलता है ये काम नहीं करेगा, हमारा ह्यूमन 3 तरीका का लोग रहता है। एक तो बहुत बॉडी का टच में हील होता है, एक तो बात करने में हील होता है, एक तो विजुअलाइजेशन में हील होता है। इसमें तो विजुअलाइजेशन ही काम करेगा। होपोनोपोनो बेसिकली विजुअलाइजेशन ऑडिटरी में काम करता है, बट EFT आपको काइनेस्थेटिक में काम करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों में एडवांस हीलिंग में मैं सिखाता हूँ मेरा कम्युनिटी में, इसलिए लोग को इतना रिलीफ होता है इंस्टेंटली, बिकॉज हमें तीनों तरीका से हीलिंग कर रहा हूँ, काइनेस्थेटिकली, विजुअली एंड ऑडिटरी वाइज। म्यूजिक भी होता है एंड मेरा वर्ड्स भी होता है, एंड विजुअलाइज करने के लिए बोलता हूँ वो इंसिडेंट को, वो वर्ड्स वो बंदा को बोलने के लिए बोलता हूँ, देन टैपिंग भी होता है। सो इसलिए कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं कोई। हम एक सिंपल प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी EFT करेंगे रिलेशनशिप के लिए। अभी रिलेशनशिप में आपको एक नेगेटिव इमोशन हो रहा है, मे बी एंगर टुवर्ड्स दैट गाय, वाई कुछ भी हुआ एंगर हो रहा है। सो एंगर को सर्टन तरीका से बॉडी में टैप किया तो ना, हमारा बॉडी में 15 मेरिडियन पॉइंट्स होता है, उधर बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी स्टक होता है। सो हम टैप करने के लिए क्या होता है ना, ब्लड फ्लो होता है एंड ऑल्सो वो नेगेटिव इमोशन रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, और एनी नेगेटिव इमोशन। फॉर एग्जांपल हम एंगर में काम करेंगे। अभी एंगर को पर्टिकुलर रिलेशनशिप का एंगर क्या है वो कैसा रिलीज करना हम EFT में सीखेंगे। EFT पहले इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। डॉक्टर क्रेग गैरी करके एक बंदा है, वो इन्वेंट किया है। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट पहले 15 मेरिडियन पॉइंट्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में साथ में हीलिंग करेंगे। सो पहले फर्स्ट पॉइंट है कराटे चॉप पोजीशन, इधर से इधर तक आप टैप करना। द सेकेंड पॉइंट है आईब्रोज के साथ, एंड थर्ड ऑन योर
center of your head. Fourth, side of your eyes. Fifth, below your eyes. Sixth, below your nose. Seventh, below your chin. Eighth, आपका कॉलर बोन का नीचे. And ninth is दोनों armpits का. And 10, a finger और skin touch हो रहा है ना, इधर टैप करना है. 10, 11, next finger, 12, 13, 14 and opposite hand. आप फॉर एग्जाम्पल इस ए हैंड से स्टार्ट यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे एंड करना है. ये टैप करना है. ये टैप करने के टाइम 3 अफर्मेशंस बोलना है. आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम. I accept myself exactly the way I am. I respect myself exactly the way I am. If you see these 3 things, is very powerful statements. अभी भी आपका रिलेशनशिप में आपको रिश्ता खराब हो गया, आपको हेट करेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा. हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहा है दैट आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन इन माई लाइफ. इसमें भी 2 तरीका होता है, बेसिक एंड एडवांस. बेसिक हर जगह पे टैप करना है, ये तीनों अफर्मेशंस बोलता रहना है. हम डायरेक्टली एडवांस में जाएंगे सो दैट पीपल को इंस्टेंटली ये फॉलो करके वो रिलीफ आएगा. अभी एंगर को हमको हील करना है. एंगर को कैसा हील करेंगे? अफर्मेशन इज इवन दो आई एम फीलिंग एंगर टुवर्ड्स दैट पर्सन, इन स्पाइट ऑफ दैट आई लव, आई एक्सेप्ट, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम. मतलब जो टेक्नोलॉजी या आप कह लो कि जो वर्डिंग्स है वो चेंज हो जाते हैं एडवांस में. एडवांस में चेंज हो जाता है एंड एडवांस में आप स्पेसिफिक इमोशन का ऊपर काम करता है. ये अब बेसिक में जनरल रिलीज हो जाता है, इसमें हम स्पेसिफिक एंगर का टुवर्ड्स दैट पर्सन हम रिलीज कर रहे हैं. ओके सो पहले चालू करेंगे, साथ में सब लोग भी हमारे साथ चालू कर सकते हैं. पहले आपको इमोशन क्या है? फॉर एग्जांपल हम अभी एंगर टुवर्ड्स अशोक का काम कर रहे हैं. सो चलो चालू करेंगे. कराटे चॉप में टैप करो. इवन दो आई एम फीलिंग एंगर टुवर्ड्स अशोक, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई लव, I accept, I respect myself exactly the way I am. Even though I'm feeling anger, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Even though I'm feeling anger towards, you can take the person name, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. The next point is eyebrows. The anger towards अशोक, रिलीज 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 5 बार बोलना है. एंड टॉप ऑफ योर हेड, एनी एक्सपीरियंसेस विच इज क्रिएटेड, एनी ऑफ माई पास्ट ब्रेकअप, those emotions which is created this anger, release 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 release. Side of your eyes, anger, release 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 release. Below your eyes, anger, release 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 release. Below your nose, anger towards that person, any of our conversation between us or any of the past experiences which is still creating this anger towards that person, release 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 release. Anger, chin, anger, release 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 release. On your collarbone, anger, release 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 release. Whichever anger which has been holding on my mind, my body, release 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 release. On other armpit, anger, release 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 release. And your thumb finger, keep tapping. Anger towards that person, you can mention the person name, release 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 release. The next finger, any of my actions or my behaviors which is triggered any kind of a misunderstanding between us and which created this anger towards me, within me, release 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 release. Anger, release. Next finger, release 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 release. Next finger, anger, release 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 release. The next finger, anger, release 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 release. Come back to karate chop position. Even though I'm feeling anger towards that person, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Even though I'm feeling anger towards that person, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Even though I'm feeling anger, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Take a deep breath in.
collect all the negative energy and breathe out. Slowly and gently, you can open your eyes and let me know how are you feeling. आपने तो मेरा बिल्कुल चेंज कर दिया बहुत आपका अच्छा लग बॉडी रहा है। बहुत लाइट हुआ, आपका हार्ट बहुत लाइट हुआ, आपका माइंड का क्लियर हो गया। ये तो एक पावरफुल टेक्निक है। सो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। सम लोग का ज़्यादा होता है एंगर, सो अनटिल आपका वो इमोशन आपका बॉडी में आप बाद में स्कैन किए तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं महसूस होगा। उस टाइम तक आप ये टैपिंग कर सकते हैं। ये वन ऑफ द इंस्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक है। बिकॉज अनटिल अनलेस हमारा नेगेटिव इमोशंस को रिलीज नहीं किया ना, वो इमोशन वही सिचुएशंस, वही पीपल, वही सर्कमस्टेंसेस को इतना भी हमारा प्यारी रिलेशनशिप है उसमें वही एंगल पे वही एनर्जी पे हम वाइब्रेट कर रहा है। वो लोग को वही सिग्नल आ रहा है मुझे वो एंगर महसूस कर रहा हो। हाँ, सो इसीलिए ये पावरफुल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हो'ओपोनोपोनो से ऐसा भी हो सकता है कि जो 7 चक्रास है वो भी बैलेंस किए जा सकते हैं। सो बैलेंस नहीं होगा, हील कर सकता है। हील्स कर सकते हैं। या सो बेसिकली जैसे एनी काइंड ऑफ suppose- ब्लॉक्स रहते हैं। हाँ। सो बेसिकली आप देखें तो हर चक्र के लिए सिग्निफिकेंट ऑफ इमोशन भी है। ब्लॉक है तो फॉर एग्जांपल टेक रूट चक्रा, वो सेफ्टी। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, या फिर और प्रॉब्लम्स भी होती है, हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हो'ओपोनोपोनो को यूज़ करके 7 चक्रास को जैसे कि आपने कहा हिल कर सकते हैं, तो हीलिंग करके वो जो हार्मोन्स प्रॉब्लम है उनको ठीक किया जा सकता है। यस, मेरा 100% कर सकते हैं। बेसिकली आप कभी भी होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली वो चक्रास का ऊपर ही काम कर रहा है। अब हमारा एनर्जी को ही हील कर रहा है ना। एनर्जी बोले तो ये एनर्जी सेंटर का ऊपर ही ब्लॉक होता है। किसी का फॉर एग्जांपल लव, स्पेशली रिलेशनशिप का, हार्ट का ब्लॉक हो जाता है। सो व्हेन एवर यू आर डूइंग दिस, एक्चुअली आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है। आपका हार्ट चक्रा पे किसी का नेगेटिव इमोशन, अभी लेटिंग गो टेक्निक किया, वो क्या किया, आपका हार्ट का ऊपर बहुत सारा आईसी भरी हुआ है। सो आपको वो रिलीज कर रहा है। रिलीज क्या किधर हो रहा है, हार्ट चक्रा में हो रहा है। तो सेकेंड थिंग में मेरा एक्चुअली एडवांस कम्युनिटी होता है। हम हर दिन मंडे टू फ्राइडे लाइव हीलिंग कराता है। मुझे अभी तक हमारा बूट कैंप में 3 दिन का फ्री एक्सपीरियंस भी दे देता है, स्मॉल टोकन ऑफ अमाउंट से। तो 3 दिन में 90 मिनट्स का हीलिंग होता है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में करता है। सो उसमें हम डीप हीलिंग भी कराता है। एंड हमारा पेड क्लब है। वो पेड क्लब में चक्रा का एडवांस होपोनोपोनो हीलिंग भी होता है। हर चक्रा का आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी एक प्रोसेस होता है। वो 30 मिनट्स का हीलिंग है। लोग को अमेजिंग रिजल्ट आ सकता है हमारा चक्रास को हील करके। चक्रास को हील करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हो, अपनी जो बीमारी है उसको भी ठीक कर सकते हो, और अपने आप को लाइट कर सकते हो। करेक्ट, बिकॉज हर चक्रा का सिग्निफिकेंस आपका हेल्थ का ऊपर ही रहता है, रिलेशनशिप भी होता है, आपका वेल्थ का ऊपर भी रहता है। सो वेन एवर यू हील वन पर्टिकुलर चक्रा अराउंड दैट, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर का भी हील हो जाता है। सर, शादी से पहले सबका ये वो होता है, मन होता है और ख्याल होते हैं ऐसे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले। मुझे लगता है मैं एक लड़की हूँ तो वो वाली जो लेडीज़ या लड़कियों वाली भावना ज़्यादा बता सकती हूँ, लेकिन होता तो लड़कों में भी सेम चीज़ होती होगी कि हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। तो वो जो लाइफ पार्टनर मिले उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। या उसमें एक्चुअली 2-3 स्टेप्स हैं, मैं बोलता हूँ। सो पहला स्टेप है, एनी रिलेशनशिप आप जोड़ने चाहता हो, पार्टनर चाहिए। सो पहला स्टेप है, आप सोर्स एक्टिविटी में बोला था। सो आपका मदर एंड फादर, सो हीलिंग करो पहले। आपका खुद का हीलिंग करो, वो सोर्स रिकनेक्शन का एक एक्टिविटी है। चाहिए तो हम एक थोड़ा सा यूट्यूब का क्लिप भी देता हूँ, मे बी आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। वो लोग वो प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वो होने के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपका ड्रीम पार्टनर बोले तो क्या है। सो एनीथिंग इन योर लाइफ वो आपको एक इमोशन क्रिएट कर रहा है। आपका पार्टनर भी सेम। आपका पार्टनर क्यों चाहिए, मे बी लव फील होना है, सपोर्टेड फील होना है, ट्रस्टेड फील होना है, और हॉनेस्टी फील होना है। आप ऐसा पार्टनर चाहिए, एनकरेजमेंट, एनकरेज्ड चाहने हैं, मुझे अप्रिसिएशन देना है। ये इमोशंस आपको फील करना है वो पार्टनर से। पहले आपको क्या चाहिए, वो इमोशंस आपका लाइफ में अभी है और नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है। आप वो इमोशन आपके लिए दे रहा है नहीं है, वो पूछना है पहले। बिकॉज एनीथिंग विच इज नॉट देयर इनसाइड, यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट फ्रॉम आउटसाइड।
आपका ड्रीम पार्टनर का क्वालिटीज़ क्या है, पहले लिखो एक पेपर में। एंड आपको क्वेश्चन पूछो, ये सब मैं खुद का दे रहा हूँ नहीं है। द मोमेंट आप खुद का वो क्वालिटीज़ भी है, वो इमोशंस आप ऑलरेडी दे रहा है, आपका 100% चांस है ऐसी पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर में आपको ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लाइफ में, और लव में भी है सेकेंड प्रायोरिटी। आप 100% ट्रस्ट करता है आपको खुद का। फॉर एग्जाम्पल, एक डिसीजन ले रहा है, आपको सेल्फ डाउट करेगा, आपको कंप्लेन क्रिटिसाइज करेगा, ये होता है नहीं होता है, आप 100% ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी पार्टनर आपको ज़िंदगी में आएगा। सो ये क्लैरिटी रहना है, हमको क्या चाहिए दूसरा पार्टनर से, वो लिखो। लिखने के बाद स्पेशली इमोशन है, बिकॉज बहुत सारा लोग क्वालिटीज़ लिखता है, हाँ हैंडसम रखना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, बिकॉज वो सब ये मटेरियल और गोल बेस्ड थिंग्स है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा आपका लाइफ में आए तो ना, ये तो एक नेचर बिहेवियर वो फीलिंग्स मैनिफेस्ट करो, ये बहुत आसान से हो जाता है। बिकॉज ये ऐसा भी एक बंदा आ गया, वो क्वालिटीज नहीं है, वो आपका साथ ज्यादा, चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी करो, वो इमोशन नहीं फील कर रहा है ना, सो वो बंदा आपके साथ नहीं रख सकता है। सो बेस्ट थिंग इज पहले वो इमोशंस लिखो, वो इमोशन का कैसा हम हर दिन फील कर सके, प्रैक्टिस और फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, लव, हमारा लव कैसा फील होगा, हमारा पास्ट बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमारा मदर से आया, हमारा डैड से आया, हमारा ब्रदर से आया, हमारा फ्रेंड से वो लव आया, वो सिचुएशंस को रिमेंबर करो, वो इमोशन को फील करो हमारा बॉडी में, पहले प्रैक्टिस करो, बॉडी का नेचुरल एबिलिटी लव है। और दूसरा, आपका खुद का लव, सेल्फ लव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करो, बेसिकली आप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, मे बी गिविंग ए स्मॉल गिफ्ट टू योर सेल्फ, किधर किधर ये सेल्फ लव एक्टिविटीज़ है, वो करने से वो इमोशन फील होता है। बहुत सारा लोग क्या करता है ना, आई एम द लव, आई फील लव, और अंदर वर्ड्स तो आता है, फीलिंग तो मिसिंग है। सो इसीलिए हमको पुराना का एक्सपीरियंस और ऑलरेडी किधर किधर हमको वो इमोशन आया है ना, वो सिचुएशंस को फील करके हमको महसूस करना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग, एंड वो क्या क्या इमोशंस आपको चाहिए, वो इमोशंस आपको अफर्मेशंस भी बोल सकता है। मेरा खुद का बहुत सारा प्यार करता हूँ, आई एम द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन इन द वर्ल्ड, आई फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मैं खुद का साथ हॉनेस्टी रहता हूँ। सो ये अफर्मेशंस भी आपका खुद का, बिकॉज ये पूरा आपको वो एनर्जी को वाइब्रेट करता है। एंड इसके अलावा एनी नेगेटिव इमोशंस आया, वो नेगेटिव इमोशंस होपोनोपोनो से हील करता रहो। सो एक बार आप ये प्रैक्टिस किया, आपको 100, ये कितने दिन करना होगा? ये तो लाइफ टाइम तक करना पड़ेगा। नहीं, सपोज अगर पार्टनर चाहिए, और पार्टनर तो शादी तो हो जाएगी, तो उससे पहले कितने दिन करना चाहिए किसी को? सो इतना टाइम तो कुछ नहीं है, बट सी फिर भी ये भी ऐसी हो गया ना। सो मैं कितना दिन खाना है जिंदा रहने के लिए, हाँ हर दिन तो करना पड़ेगा। बट सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारा हर में भी ऐसी था, हम एनीथिंग फॉर अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम सोचते हैं कितना दिन करना है, बट आप करो कितना दिन आप ब्रीथ करेगा, ब्रेक ले सकते हैं नहीं। सो कितना दिन आप खुश रहना है, ऑलवेज। सो ऑलवेज तो करना पड़ेगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज हम ऑलवेज सोचेगा एनीथिंग हमारा लिए चाहिए, वो ये भी हमारा प्रॉब्लम नहीं। अभी इंस्टेंट वर्ल्ड में आ गया, हम ऐसा चाहिए। अभी आप खाना ऑर्डर करें तो 5 मिनट में आता है, हमको लव भी 5 मिनट में चाहिए। सो वो आए तो भी ना, वो 5 मिनट ही रहेगा, बिकॉज मोर देन एनीथिंग इज आपका सेल्फ लव, आपका खुद का सेल्फ लव आप 100% फील होए तो वो लव 100% आपको बाहर से भी आएगा। नहीं, सपोज जैसे ज़्यादातर क्या होता है, जो भी टेक्निक्स में और भी पॉडकास्ट ले चुकी हूँ, और जो भी टेक्निक्स होती हैं वो 21 डेज की होती है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कितने दिन करना होगा। तो अगर सो एक दो तरीका रहता है, एक तो अट्रैक्शन होता है, एक तो मेंटेनेंस होता है। सो बहुत सारा लोग टेम्परेरी रिजल्ट के लिए काम करता है, बट वो टेम्परेरी रिजल्ट लाइफ टाइम तक चाहिए ना, लव तो लाइफ टाइम तक चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए। सो आप पहले स्टार्ट करने के टाइम इतना दिन करना बंद करो, ये पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, जाओ लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। बिकॉज किसी का काम टेक्निक आप कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए,
अच्छा हेल्थ में 10 किलो वजन तो कम कर सकता हूँ, उसके लिए तो एक्शंस लाइफ टाइम तक करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। सेम थिंग, मुझे एक लवली पार्टनर चाहिए, मैं करे तो मे भी 5 दिन में आ सकते हैं, 10 दिन में आ सकते हैं, 20 दिन में आ सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, बट वो लव तो लाइफ टाइम तक चाहिए ना। सो लाइफ टाइम तक चाहिए तो एनीथिंग आप पहले ही माइंड पे रखो दैट मैं ये लाइफस्टाइल मैं ही डालूंगा या मैं डालूंगी। ही करूंगा, बिकॉज ये मेरा डिफॉल्ट स्टेट होना है। ये बड़ा बड़ा मिस्टेक हो रहा है, लोग थोड़ा दिन करता है सब होता है, बाद में नहीं करते, बोलते हैं ये अब तो हो नहीं रहा, हमने अभी किया नहीं था हो तब रहा भी है। नहीं हो रहा। बिकॉज अभी क्वेश्चन पूछे तो बहुत सारा लोग को बहुत सारा नॉलेज है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम उसको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। नॉलेज बड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। सर शादी से पहले तो बहुत प्यार होता है और शादी के बाद वो पता नहीं कहाँ छू मंतर हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ही कारण है। सो वो एक कारण है, पहले आपका खुद का सेल्फ लव है, बहुत सारा आप ऑलरेडी प्रोसेस किया, हील किया रहेगा तो बस है। पर सेकेंड तरीका होता है, क्या होता है, शादी होने के बाद फर्स्ट थिंग, शादी का पहले हम उसका ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, शादी के बाद हम उसको चेंज करने के लिए डे 1 से चालू करता है, बिकॉज वो बंदा के साथ आप साथ में रह रहे हैं, उसको रियलिटी उस टाइम पता चलता है, एंड दोनों पार्टनर ये खुद का चेंज करने के लिए लगी पड़ी होता है। सो उसके लिए 90% ऑफ ऑल द फाइट्स हैपन्स बिकॉज मेरा वाइफ में ये ऑल द नेगेटिविटी को ही हम कंप्लेन करता रहता है, जब भी तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो एक तो एक इजी तरीका है इसको रिलीज करने के लिए, तो पहले बंदा और बंदी को ऐसे एक्सेप्ट करो, चेंज करना नहीं चाहिए, बिकॉज चेंज कभी भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बेसिक तो रहेगा ही, बेसिक नहीं चेंज हो सकता, बेसिक नहीं होन्स चेंज हो सकता है, बिकॉज ये बहुत सारे लोग आता है मेरा कम्युनिटी में भी बोलता है मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, बिकॉज हर बंदा का एक ट्रेट, एक क्वालिटीज रहता है, वो क्वालिटीज तो चेंज नहीं होता है। सो हमको एक्सेप्ट करना है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सब लोग का एक पॉजिटिव्स रहता है, नेगेटिव्स रहता है, स्पेशली पार्टनर के साथ दोनों को हम एक्सेप्ट करना है। सो द मोमेंट उसका नेगेटिव्स, उसका पिटफॉल्स हम चेंज करना है तो ना, वही बहुत मुश्किल काम है, उधर ही बहुत सारा फाइट्स होता है। सो एक सिंपल तरीका है, स्टॉप चेंजिंग योर पार्टनर, गिव एक्सेप्ट हिम एज ही इज। एंड एक शादी होने के बाद एक और एक थिंग मैं स्किल भी सिखाता हूँ, रिलेशनशिप मास्टरी करके एक प्रोग्राम रहता है 2nd लेवल का, उसमें बहुत सारा स्किल्स होता है। स्किल्स में क्या है, एक्चुअली मेन का एनर्जी क्या है, फीमेल का एनर्जी क्या है, मेन का माइंडसेट क्या है, फीमेल का माइंडसेट क्या है। प्रॉब्लम क्या है ना, मेन फीमेल को मेन जैसा ट्रीट करता है, फीमेल मेन को फीमेल जैसा ट्रीट करता है, इधर ही 90% ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज हर दोनों का डिफरेंट रोल्स एंड एनर्जी एंड इमोशन कैरी करता है। सो या बिहेवियर रहता है, वो हमको समझना पड़ेगा। सो 90% ऑफ द टाइम हम इसी वजह से बहुत सारा लड़ाई होता है रिलेशनशिप में। एंड वन थिंग विच आई टोल्ड यू इज, मैं भी ऐसी किया मेरा वाइफ के साथ, मेरा वाइफ क्यों गुस्सा होता है, हर टाइम में गुस्सा होता है, मैं उसको चेंज करना है, द मोर एंड मोर उसको चेंज करना, द मोर एंड मोर फाइट्स होता रहता। द सेकेंड टाइम मैं क्या किया, आफ्टर में ये पढ़ने के बाद मैं एक्सेप्ट किया उसको अनकंडीशनली, कैसा भी है मैं एक्सेप्ट किया, वो तो गुस्सा कर रहा है, वो उसका नेचर है, एंड वो गुस्सा के लिए भी मैं भी थोड़ा कहीं ना कहीं हुआ है। सो उसका वजह से ऐसी मेरा भी थोड़ा पिटफॉल से मेरा वाइफ एक्सेप्ट कर लिया है। सो वो मुझे चेंज करने के लिए नहीं करेगा, मैं उसको चेंज करने के लिए नहीं रहेगा, हमारा एक लिस्ट है, ये सारा एक्सेप्टेड है। सो मैं जिंदगी भर वो उसका ऊपर नहीं जाता हूँ मैं, बिकॉज उधर ही आधा एनर्जी होता है। सो ये इम्पोर्टेंट थिंग है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, हर आपका सेल्फ लव शादी के बाद भी होना है। बहुत सारा लोग क्या होता है ना, शादी करने के बाद लव मेरा पार्टनर से आना है, आप खुद का प्यार आप नहीं महसूस होगा लाइफ टाइम तक, बाहर लोग का प्यार नहीं आएगा आपका जिंदगी में, ये ट्रूथ है। तो आज से खुद को प्यार करना शुरू किया जाए, प्यार करना शुरू करो, वो एनर्जी आपको इतना प्यार देगा लाइफ में, आप बिलीव ही नहीं करेगा।
अब कई बार सर ऐसा होता है कि पार्टनर का जो नेचर होता है, सपोज आपको घूमना पसंद है, उनको घूमना नहीं पसंद, आपको शॉपिंग पसंद है, उनको शॉपिंग नहीं पसंद, या आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पसंद है और उनको नहीं पसंद, तो देन फिर क्या करना चाहिए? सो दोनों का एक ग्राउंड लेवल ले लो। आप शॉपिंग अकेला जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैं और मेरा वाइफ का एक है, सो उसको शॉपिंग बहुत शौक है और मुझे शौक नहीं है। मैं उसको फ्रीडम देता हूँ जाके खरीदने के लिए, क्या उसको सी एनी टाइम एक बंदा का इंटरेस्ट नहीं है, उधर फोर्स किए तो उधर ही उसका वो आए तो भी वो नेगेटिव सोचता रहेगा, अरे यार क्या किधर लेके हाँ इतना इतना तकलीफ दे रहे। इससे अच्छा आप अकेला करो ना, उसका नेगेटिव एनर्जी आपका शॉपिंग में भी बढ़ेगा, गुस्सा आएगा। सो इससे अच्छा जाओ, बिकॉज शादी होने के बाद बहुत सारा लोग सोचता है मैं सब कुछ मेरा हस्बैंड का साथ ही करना है, वो बिल्कुल मुश्किल, ये बहुत हस्बैंड या मुश्किल वाइफ है। के साथ नहीं, हाँ, दोनों को उसको पर्सनल लाइफ दोनों होना को है, पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस चाहिए। हाँ, पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल रिजुवेशन का चाहिए, पर्सनल लव चाहिए। आपका खुद का एटलीस्ट 15-20 मिनट आपका खुद का स्पेंड करना है, वो सब चाहिए। बिकॉज आजकल सर 15-20 मिनट से कुछ नहीं होता है, 1 घंटा चाहिए होता है। या व्हाटएवर, वो तो करना है। बिकॉज लोग सोचता है शादी होने के बाद सब कुछ मेरा वाइफ ही करेगा, सब कुछ हस्बैंड ही करेगा, वो नहीं होता है। आपका लव आप ही दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है। हम ये रॉन्ग क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ शादी शुरू करता है, उसीलिए बहुत सारा फाइट्स होता है, उसीलिए बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उसीलिए बहुत सारा सफरिंग भी होता है। सो फ्रीडम दे दो ना, जाओ। फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट वॉच करना शौक है, मेरा वाइफ को शौक नहीं है, मैं क्यों उसको फोर्स करूं? वो आए तो भी उसको वो एनर्जी नहीं रहता है, वो मन नहीं रहता है, इनडायरेक्टली मुझे गुस्सा करता है, मैं इंटरेस्ट में नहीं था, आप इधर लेके आया, आप भी कुछ नहीं रख सकते, वो भी कुछ नहीं रख सकते। सो हर बंदा का एक लिस्ट रहता है, वो दोनों बैठ के बात करना है। इसलिए एक रिलेशनशिप का एक बहुत सारा स्किल सेट है, एक मिरर रिफ्लेक्शन थ्योरी बोलता है। बिकॉज 90% ऑफ द हर्ट हमारा पार्टनर हमारा अंदर का हम क्या एक्सेप्ट नहीं किया ना, वो दिखाता है। हमारा गुस्सा उसका ऊपर नहीं, अपना ऊपर है। सो ये एक नॉलेज है, ये हर स्कूल में पढ़ाना है, कोई नहीं पढ़ा रहा है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है इस सोर्स हीलिंग का, कोई भी पता नहीं। अब सेल्फ लव भी लोग को पता भी नहीं है व्हाट इज सेल्फ लव। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, सो हर बंदा का एक क्वालिटी रहता है, वो क्वालिटी में हमको फॉर एग्जांपल आपका क्वालिटीज़ क्या है, आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसके लिए भी एक स्किल है। आप इंट्रोवर्ट है, आपको मैं एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बना सकता हूँ, आपका इंट्रोवर्ट जैसा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये भी एक स्किल है। FIRO भी करके एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप में, वो भी पढ़ाना है। और तीसरा, हमारा बीच में झगड़ा हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी हुआ, उसके हील करने के लिए होपोनोपोनो का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा टूल्स नॉलेज क्या करता है ना, हमारा मैरिज और रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल कराता है। नो रिलेशन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट हमारा चॉइस है परफेक्ट, हमारा चॉइस है उसको अच्छा बनाने के लिए। वो स्किल एक सीखना है, वो हम कुछ थिंग्स एक्सेप्ट करना है। सो यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। हाँ, आज आपने जैसे कि अभी जो टेक्निक्स बताई, आपने नॉर्मल भी बताई, एडवांस भी बताई। अगर कोई चाहे तो शायद आपकी इन टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। इस पॉडकास्ट से ही कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें रेगुलर बेसिस पे मेंटोर चाहिए होता है। जैसे कि आपने कहा आप रेगुलर बेसिस पे कोर्सेज कराते हैं, और जो कोर्सेज कराते हैं वो मेंटोरशिप ही है कि लोग आते हैं और रेगुलर आपके टच में रहते हैं। दैट्स वाई उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से बदल रही है, क्योंकि वो रेगुलर है हर चीज़। देयर आर 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है मेंटरशिप के लिए। एनी पर्सन को लाइफस्टाइल बनाना है, अनटिल वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। कैसा हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं चाहिए, हर दिन कोई रिमाइंड किया नहीं किया भी करेगा, अदरवाइज पता चलेगा पीपल का बात करने के टाइम वो डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो ऐसा होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पहले इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा। नॉलेज इज़ यूजलेस विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लोग के साथ आप है,
उसका पास वो इमोशन ऑलरेडी वो उसका लाइफ में है, नहीं है तो उसका लोग को जुड़ाओ, वो ऑलरेडी इसमें पॉपुलर है, इसमें हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है सेल्फ लव, हर दिन हीलिंग कर रहा है, ऐसा कम्युनिटी को बहुत सारा कम्युनिटीज़ है, वो कम्युनिटी को जुड़ाओ एंड मेक श्योर दैट वो फीलिंग रेगुलरली वो एनवायरनमेंट आता है। फॉर एग्जांपल आप 10 बिलीनियर्स का साथ रहे तो आप भी बिलीनियर होगा, उसका आइडियोलॉजी आपका आइडियोलॉजी होगा। सेम थिंग ए लव, 100 लव में सक्सेसफुल हुआ, वो एक कम्युनिटी लगा रहा है, वो कम्युनिटी में ज्वाइन करो, एनवायरनमेंट आपको वो एनर्जी देता है। ऐसा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटर को चुनाओ हु ऑलरेडी हील्ड, हु ऑलरेडी हेल्प्ड सो मेनी पीपल। क्या होता है, बहुत सारा लोग सोचता है मैं रिलेशनशिप में क्यों मेरा ऊपर इन्वेस्ट करूं। आप इतना खर्चा करता है, 10 साल का मैरिज, 2 साल का आपका प्रीवियस लव एंड शादी में कितना खर्चा किया, आप सब दिखाए तो ना ये लाइफ टाइम मिलियंस ऑफ रुपीस खर्चा कर रहा है आपका रिलेशनशिप का ऊपर। ये ठीक करने के लिए आपको 1% 2% पे करना पड़ेगा आपका नॉलेज और स्किल सीखने के लिए, एंड वो मेंटर ही दे सकता है। सो एक 2 तरीका का होता है, मेंटर लेने के भी आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अभी नोएडा नहीं, में आप कितना भी, मुझे लगता है ऐसा कि कितना भी आप अगर खुद करना चाहो, लेकिन मेंटोर आप अपने आप के नहीं बन 100%, सकते। आप हाई सक्सेसफुल पीपल देखो, हर को मेंटर 100% हर है। किसी को मेंटोर चाहिए। आप जिम करना चाहते हो तो आपको जिम वाला मेंटोर चाहिए। आप अपना, जैसे कि आप ओपोनोपोनो करा रहे हैं, तो अगर मैं अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ तो मुझे मेंटोर चाहिए। हर किसी को चाहिए मेंटोर, हर 100%, तरीके का। वो आसान से करवाएगा एंड एक फॉर्मेट देगा, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देगा, हर प्रॉब्लम के लिए कैसा करना है। बेसिकली मैं भी एक कम्युनिटी चलाता हूँ, सो वो कम्युनिटी में हम क्या करता है ना, हीलिंग नेक्स्ट लेवल पे करता है। सो हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी, ये चारों एरिया में हर वीक हम एक स्कोर देता है, कितना ब्लॉक्स हुआ है, कितना ब्लॉक्स आपको हील हुआ है, कितना ब्लॉक्स स्टिल भी है। सो पहले एनी पर्सन, मेरा एक कम्युनिटी आने के पहले हम एक असेसमेंट करता है, आपका हेल्थ में कितना स्कोर है, आउट ऑफ 7 ब्लॉक्स में कितना ब्लॉक्स है, आप रिलेशनशिप में कितना ब्लॉक्स है, आपका करियर में कितना ब्लॉक्स है, आपका मनी में कितना ब्लॉक्स है, कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है, चाइल्डहुड जस्ट ट्रॉमा लाइक है। कंसल्टेंसी देते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास है तो डॉक्टर डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देता है ना, एक पूछता रीअसेसमेंट है करता पहले है। हाँ, कि सो हाँ, ये हम करता है। ये करने के बाद आपको क्लियर कट पाथ पता है क्या क्या हील करना है आपका अंदर, कितना लोग का साथ आपका नेगेटिव इमोशंस है। हम हो नेक्स्ट 90 डेज 180 डेज 1 ईयर तक एक बार वो सब क्लीन किया, देन 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, बिकॉज आपका वो नेगेटिव एनर्जी चला गया। सो इसीलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ओनली ड्रीम मिशन क्या है, हर बंदा लाइफ में हैप्पी जीना है। हैप्पी जीना है तो दो ही तरीका के, एक तो नेगेटिव को निकालो बाय हीलिंग, एक तो पॉजिटिव को डिफॉल्ट स्टेट बनाओ। ये दोनों हो गया ना, कुछ भी मुश्किलें आपका लाइफ में आएगा, इतना इम्पैक्ट पेन नहीं देगा। आप बहुत अवेयर हो सकता है एंड आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये टूल्स यूज़ करके इंस्टेंटली आप कैसा वो नेगेटिव इमोशन के बाहर आने के लिए। एंड ये हर फैमिली में होना है। क्यों फैमिली में होना है? फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम अ डैड एंड आई ऑल्सो हैव 2 sons. If I don't know how to manage my own emotions, I don't know how to maintain my own health, my own relationships, my own money को manage नहीं कर पाया, so how do anyone think उसका पेरेंट, उसका बच्चा भी अच्छा जिंदगी जी सके? Because until and unless family parents नहीं change, हम ये पॉजिटिव डेवलपमेंट पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाता है ना, हर नेक्स्ट जनरेशंस भी सेम तकलीफ कंटिन्यू होगा। उसीलिए मैं एक पावरफुल थिंग ऑल्सो में आई लर्न इन द हीलिंग, व्हेन यू हील अराउंड यू अलॉन्ग विथ योर हीलिंग। आपका फैमिली भी हील होगा, आपका पेरेंट्स भी हील होगा, आपका बच्चा भी हील होगा। आप वो फ्रीडम दे रहे हैं पूरा फैमिली के लिए। सो इसीलिए हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कैसे झाड़ू पोछा करता है हर दिन, हमारा नेगेटिव एनर्जी भी हर दिन निकालना है बॉडी से। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से हीलिंग कराते हैं? हमारा पूरा ऑनलाइन ही है। सो आई वांट टू क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हीलिंग क्लब। हर दिन हीलिंग पार्ट ऑफ लाइफ लेके जाना, एंड अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज एक बार हीलिंग हो गया ना, मैनिफेस्टेशन तो अफर्मेशन पढ़ो, ये पढ़ो, वो आसान से हो जाता है। बिकॉज ये तो हम आपका अंदर रेसिस्टेंस नहीं है,
सो आपका ईजी से मैनिफेस्टेशन और वो भी मैं सिखाता हूँ नेक्स्ट लेवल पे. बट पहला लेवल हीलिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ये मेरा ऊपर हुआ. सो बेसिकली हम हर दिन 9:20 PM से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9:50 PM तक हर दिन हीलिंग कर रहा था. सो इतना खुशी हैप्पीनेस में मिलता है ना. हम ऑलमोस्ट 150 लोग हैं अभी. सो 3 महीना हुआ ये पूरा हीलिंग चालू करके, बिकॉज 2 साल मेरा ऊपर ही काम कर रहा था. फाइनली मुझे लगा सो वाई कांट एक कम्युनिटी क्रिएट करें, बिकॉज अभी का दिन में देखा होता ना, so बहुत सारा इमोशनल एंड मेंटल ट्रॉमास हर दिन चल रहा है. रिलेशनशिप में, मनी में, हेल्थ में, बहुत सारा 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इसका वजह से हो रहा है. एंड अनटिल एंड अनलेस हम हर दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वो हैबिट नहीं बनता है. वो हमारा बॉडी भी एक मेमोरी रहता है. आप नेगेटिव पेन के लिए क्यों इतना तकलीफ हो रहा है, बिकॉज आप 100,000 टाइम्स उसको फील किया, इसलिए अभी इतना पावरफुल है वो. सो वो ब्रेक करने के लिए हमको हर दिन वो मजल को क्रिएट करना है. एक बार क्रिएट हो गया ना, वो एनर्जी से आप वाइब्रेट कर रहे हैं, बाहर से वो एनर्जी आए तो भी आपका अंदर नहीं रुकेगा, बिकॉज आप दूसरा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है. सो उसके लिए हर दिन आई वॉन्ट दिस कम्युनिटी विल हेल्प देम टू हील, sleep peacefully. And 150 लोग आता है with a lot of tensions, but they go with peaceful sleep. बहुत खुशी मिलता है उसका. आपके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है और किस तरीके से ऐसा कोई लिंक या कुछ है जो लोग आपसे जुड़ सके? या मैं एक्चुअली 3 days का एक फ्री हीलिंग का सेशन देता हूँ विथ अ स्मॉल अमाउंट. बेसिकली आई वांट टू गिव फॉर योर कम्युनिटी. एक्चुअली मेरा पेड कम्युनिटी 7 दिन का मैं हीलिंग फ्रीली आपको ऑडियंस के लिए देना चाहता हूँ. सो द लिंक आपको शेयर करता हूँ आपको. उसमें हम फॉर 30 minutes का हीलिंग आप एक वीक के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आपको लगा ये हीलिंग मुझे लाइफ में पार्ट ऑफ बनना है, देन दे कैन कम टू हमारा. ये रिकॉर्डेड होता है आपका? ना, लाइव होता है. मैं लाइव लेता हूँ. लाइव लेते हैं. या सो कभी भी मैं ट्रैवल में तो रिकॉर्डिंग प्ले होता है, बट अदरवाइज लाइव ही लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे. सो एक वीक का लिंक आपका ऑडियंस को मैं फ्री में देना चाहता हूँ. तो आपको यहाँ पर एक बूस्टर भी मिलने वाला है. आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आप 1 वीक तक अपने आप को हील करने के लिए लाइव सर के साथ कनेक्ट हो सकते हो. आपको अच्छा लगे तो लाइफ टाइम कनेक्ट हो सकते हो. तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर के साथ आपने पॉडकास्ट जो सुना, सर की बातें सुनी, आपको कैसा लगा और वो 7 दिन का हीलिंग प्रोसेस करके आपको कैसा लगा.